तो यह YouTube शॉर्ट्स चैनल, इसे 6 लाख सब्सक्राइबर और 21 करोड़ 15 लाख व्यू मिले केवल वे वीडियो अपलोड करते हुए जो पूरी तरह से AI से बनाए जा सकते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कुल मिलाकर केवल 11 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें औसतन 2 करोड़ व्यू मिले प्रति वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनकी रणनीति को कॉपी करें और उनके जैसे वीडियो बनाएं, ताकि आप भी इस अवसर का लाभ उठा सकें। आप जानते हैं जब तक यह काम करता है, हर कोई जानता है कि आप शॉर्ट्स से असली पैसे भी नहीं कमा सकते। यह तथ्य कि इतने लोग BS में विश्वास करते हैं, ये शॉर्ट्स में जल्दी से शामिल होने का सही कारण है, क्योंकि वास्तविकता में लगभग 2 साल पहले YouTube ने एक नया प्रोग्राम जारी किया जो शॉर्ट्स क्रिएटर्स को 1000 व्यूज पर लगभग 60 सेंट तक भुगतान करता है। अब एक काफी कम RPM के साथ गणना करते हुए जो 60 सेंट से काफी कम है, इस चैनल ने केवल 11 वीडियो पोस्ट करके कम से कम $13,000 कमाए, जो AI के साथ बनाए गए थे, जो वास्तव में ऐसा है जैसा कि कोई भी सही ज्ञान वाला कर सकता है। पुनः निर्माण करें। ठीक है, तो आइए इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे परिणामों को खुद दोबारा करने का पहला कदम एक अच्छा निच चुनना है, और इस ट्यूटोरियल में मैं जानवरों के एक दूसरे से लड़ने वाले निच को दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इस चैनल ने इसके साथ खूब वायरल सफलता पाई। और वे वीडियो बना रहे हैं जहां 2 जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और फिर उस लड़ाई के विजेता को एक नई लड़ाई में खड़ा किया जाता है। लेकिन वे अकेले नहीं है। ऐसा करके मैंने YouTube में एक नए AI टूल का उपयोग किया जिसे नेक्स्ट लाइव कहा जाता है, और उनकी विशेषता का उपयोग किया जो एक चैनल का विश्लेषण करके समान प्रतिस्पर्धियों को खोज सकता है। और यह पता चला कि वास्तव में इस क्षेत्र में कई चैनल विचार प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि आप जानते हैं यह सिद्ध करता है कि इस प्रकार की सामग्री के लिए एक बड़ा दर्शक समूह है। चैनलों की एक सूची मिल जाएगी जो उसी निच में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप और प्रेरणा चाहते हैं तो कुछ अन्य प्रतिस्पर्धियों के वीडियो देखें और देखें कि उनके लिए क्या अच्छा चला। लेकिन जब वास्तविक वीडियो बना रहे हों तो सबसे पहली चीज जो आप करना चाहेंगे वह है एक वीडियो आइडिया के साथ आना। अब चूंकि हमारे पास पहले से ही जानवरों की लड़ाई के विचार का विषय है, मैं उनके चैनल पर गया और उनके सबसे लोकप्रिय वीडियो का विश्लेषण किया, जैसे कि कौन से जानवर शामिल थे और प्रत्येक वीडियो में कितनी लड़ाइयां थीं। फिर मैंने उस जानकारी को लेकर ChatGPT से इन जानवरों के बीच 5 लड़ाइयां उत्पन्न करने को कहा और हर लड़ाई से एक विजेता चुनने को कहा, ताकि उनके जैसी ही वीडियो संरचना प्राप्त हो सके। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ChatGPT समझता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैंने शेर और हाथी के बीच की लड़ाई का एक उदाहरण भी शामिल किया। अब आप यह भी शामिल करना चाह सकते हैं कि आप नहीं चाहते कि यह वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखे, क्योंकि हम वॉइस ओवर का उपयोग नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ें और जनरेट बटन दबाएं और ChatGPT वही तैयार करेगा जो हम खोज रहे हैं। और वैसे अगर आप वही प्रॉम्प्ट उपयोग करना चाहते हैं जो मैं कर रहा हूं, तो मैं इसे विवरण में छोड़ दूंगा। और अब जबकि वीडियो की संरचना तैयार है, हम वास्तविक सामग्री बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जो दिखाई जाएगी। अगर आप संदर्भ चैनल के वीडियो देखेंगे तो उनमें हर जानवर की नजदीकी छवि होती है। उसके बाद एक और तस्वीर होती है जहां वे लड़ रहे होते हैं, और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि विजेता कौन है। तो इसका मतलब है कि पहला स्पष्ट कदम प्रत्येक जानवर की एक क्लोजअप छवि बनाना है। अब इसके लिए आप कई AI इमेज जनरेटर्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा लियोनार्डो डोरियाई है, और मुझे यह पसंद है क्योंकि परिणाम आमतौर पर वास्तव में अच्छे होते हैं यदि आप इसका उपयोग करना जानते हैं, विशेष रूप से जब आप इस तरकीब को लागू करते हैं जो मैंने कुछ समय पहले खोजी थी। और हाँ, ये मुफ्त भी है ये प्रयोग करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें वास्तविक प्रॉम्प्ट्स की आवश्यकता है, जिनका उपयोग हम चित्र उत्पन्न करने के लिए करेंगे। अब इन्हें एक एक करके मैन्युअली लिखना सचमुच बहुत समय लेगा, तो इसके बजाय आप बस ChatGPT पर वापस जाकर इस बॉक्स में कुछ ऐसा टाइप करके इसे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए कहें। मूल रूप से हम इसे लियोनार्डो में प्रयोग करने के लिए एक प्रॉम्प्ट बनाने के लिए कह रहे हैं, ताकि प्रत्येक जानवर की क्लोजअप छवियां बनाई जा सके। तो हम इसे प्रत्येक जानवर के लिए एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बनाने के लिए कह रहे हैं, जिसे हम लियोनार्डो में इन क्लोजअप छवियों को बनाने के लिए उपयोग कर सकें। और छवियों का उद्देश्य जानवरों को जितना हो सके उतना डरावना बनाना है। और बस कुछ ही सेकंड में ये आपको ऐसा गहन प्रॉम्प्ट देगा जो आप कभी नहीं लिख सकते थे खुद। अब सचमुच छवियों को उत्पन्न करने के लिए आप लियोनार्डो AI पर जाएं और अपना ईमेल देकर एक मुफ्त खाता बनाएं। और ताकि चीजें आसान हों, वैसे भी लियोनार्डो आपको प्रतिदिन 150 क्रेडिट देगा, जो पर्याप्त होगा ताकि आपको सब्सक्रिप्शन न लेना पड़े। तो जब आप इस पेज पर हों तो बीच में बड़े बटन पर क्लिक करें जिस पर इमेज क्रिएशन लिखा हो, और यहाँ आप अपने प्रॉम्प्ट को इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं और लियोनार्डो इसे एक इमेज में बदल देगा। हालांकि आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सही सेटिंग्स हों, नहीं तो ये हो सकता है कि जैसे कि काफी अजीब। अब जो चैनल मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, उसने ऐसे विजुअल्स का उपयोग किया जो बहुत ही वास्तविक दिखते थे। तो उसी शैली को पाने के लिए मैंने प्रीसेट को सिनेमैटिक काइनो पर सेट किया, लेकिन आप लाइफ लाइक विजन का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो का इंट्रो याद है, ये 2 जानवरों की तस्वीरों से शुरू हुआ जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स है जो कहता है वर्सेस। तो दोनों छवियों को एक साथ स्क्रीन पर फिट करने के लिए आपको छवि के माप एक एक पर सेट करने होंगे। जैसे ही आपने सेटिंग्स सेट कर ली है, आपको केवल जनरेट पर क्लिक करना है, ताकि पहली प्रॉम्प्ट को पहले तो कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें और आपके पास संदर्भ वीडियो की तरह ही शैली में एक छवि होगी। फिर आप वापस ChatGPT पर जाएं, दूसरा प्रॉम्प्ट उत्पन्न करें और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आप सभी प्रॉम्प्ट से गुजर न लें। तो यहाँ मैंने अब सभी को उत्पन्न कर लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं वे वास्तव में बहुत अच्छे निकले हैं। लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना पड़े तो मैं कहूंगा कि ये चित्र हमारे वीडियो को वास्तव में वायरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें अभी भी जानवरों के एक दूसरे से लड़ने के चित्र बनाने की जरूरत है।
फिर से यह सचमुच कठिन है मैन्युअली एक प्रॉम्प्ट लिखना जो हमें वह परिणाम दे सके जो हम चाहते हैं, लेकिन कई प्रयासों के बाद मैं वास्तव में एक और विधि के साथ कुछ खोजने में कामयाब रहा जिसे हम चैट जीपीटी में उपयोग कर सकते हैं, जो प्रॉम्प्ट को उत्पन्न करेगा, जो अंततः हमें लियोनार्डो में वह परिणाम देगा जो हम चाहते हैं। तो मूल रूप से हम चैट जीपीटी से कह रहे हैं कि वह प्रत्येक लड़ाई के लिए एक छवि प्रॉम्प्ट बनाए जिसे हम फिर लियोनार्डो में उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम फिर से संदर्भ चैनल को देखें तो वे हमेशा उन छवियों का उपयोग करते हैं जहां लड़ाई जीतने वाला जानवर अन्य जानवर के ऊपर होता है। तो उस सटीक परिणाम को पाने के लिए आप चैट जीपीटी से ऐसा प्रेरक वाक्य बनवाने के लिए कहें जिसमें हर लड़ाई का विजेता हारने वाले के ऊपर खड़ा हो। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे मेरी बात समझ में आए, मैंने एक उदाहरण जोड़ा जिसमें शेर हाथी से लड़ रहा है, क्योंकि उदाहरण जोड़ना सामान्यतः बहुत अच्छा होता है जिससे चैट जीपीटी समझ सके कि आप क्या चाहते हैं और आप उदाहरण बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। और वैसे अगर आप ये प्रेरक वाक्य खुद के लिए चाहते हैं तो मैं इसे विवरण में छोड़ दूंगा। अब उत्पन्न कर पर क्लिक करें और आपको प्रत्येक लड़ाई के लिए लियोनार्डो में उपयोग के लिए एक विस्तृत प्रॉम्प्ट मिलेगा। हालांकि हम इन छवियों को पहले से अलग तरीके से बनाएंगे। मैंने इसे उसी तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश लियोनार्डो ने प्रॉम्प्ट नहीं समझा और उन भयानक छवियों का निर्माण किया जो हमारी इच्छित परिणाम से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो मैंने लगभग हर सेटिंग के साथ प्रयोग किया जो मैं ढूंढ सकता था, लेकिन परिणाम खैर वे बस भयानक निकले, है ना? लेकिन तब मैंने देखा कि लियोनार्डो ने एक नया फीचर जोड़ा है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। तो मैंने उस पर कुछ रिसर्च किया और यह पता चला कि यह एआई को अधिक रचनात्मक होने की अनुमति देता है। इसलिए मैंने इसे आजमाने का फैसला किया और परिणाम वास्तव में लगभग पूर्ण थे। अब मुझे सच में नहीं पता क्यों, लेकिन इस फीचर के साथ लियोनार्डो ने प्रॉम्प्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझा और परिणाम बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा हम चाहते थे। तो इस फीचर को एक्सेस करने के लिए बस लियोनार्डो की होम पेज पर जाएं और ट्राई फ्लो स्टेट बटन पर क्लिक करें और यह पहले की तरह ही काम करता है, केवल अब आपके पास रोशनी, रंग और कैमरे के प्रकार जैसे कुछ और सेटिंग्स चुनने के लिए हैं। लेकिन इनमें से किसी में भी प्रवेश करने से पहले आपको सही फॉर्मेट पाने के लिए इमेज के आयाम को 916 पर सेट करना होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इन इमेज को पूरे स्क्रीन को कवर करना होता है। अब यहाँ कोई सही सेटिंग्स नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं और एक अधिक वास्तविक परिणाम चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वाइब को प्रो फोटो पर सेट करें। बाकी सेटिंग्स आपके ऊपर हैं, लेकिन मैंने हर एक इमेज के बीच इसे बदलकर कुछ वेरिएशन पाने की कोशिश की। अब आपको बस चैट जीपीटी से पहले प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और जनरेट पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टाइल लगभग उसी वीडियो की तरह है जिसने 90 मिलियन व्यूज प्राप्त किए। अब इस प्रक्रिया को सभी अन्य प्रॉम्प्ट्स पर वैसे ही दोहराएं जैसे हमने पहले किया था। 1 hour later, 2 hours later. ठीक है, तो अब जब हमारे पास सभी दृश्य तैयार हैं, दोनों क्लोजअप और लड़ाई के चित्र, हम आगे बढ़ सकते हैं अगले चरण में, उन्हें एक साथ संपादित करना। मैं सभी संपादन कैपकट में मुफ्त प्लान के साथ करने वाला हूं, इसलिए अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी वही करें। यदि आपने इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो बस विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप इसे मैक और विंडोज दोनों के लिए डाउनलोड कर सकेंगे। और एक बार जब यह आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाए तो आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा और सभी दृश्यों को आयात करना होगा। पहले लड़ाई में जानवरों की 2 क्लोजअप छवियां जोड़कर शुरू करें, और यदि आपको याद नहीं है कि वे कौन से जानवर हैं तो बस वापस चैट जीपीटी पर जाएं और देखें कि इसने पहले कौन सी लड़ाइयां उत्पन्न की थी। इस मामले में पहला था शेर और हाथी, लेकिन एक कुछ समस्या है क्योंकि हम ये वीडियो शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करने वाले हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वीडियो सही फॉर्मेट 916 में हो। इसलिए इसे ठीक करने के लिए इस छोटे बटन पर क्लिक करें जिस पर रेशियो लिखा है और इसे वर्टिकल फॉर्मेट में बदलें। अब आपको बस इतना करना है कि प्रत्येक छवि का आकार इस तरह समायोजित करें कि वे स्क्रीन का आधा हिस्सा कवर करें, और जब यह कुछ इस तरह दिखे तो आप उन दोनों जानवरों की लड़ाई की छवियां जोड़ सकते हैं, जैसे इस तरह। अभी के लिए आपको इसके साथ और अधिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे विजुअल्स पर जाने से पहले आप पहले 2 छवियों के बीच वर्सेस लिखने वाला एक टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना चाहेंगे। बस ऊपरी बाएं कोने में टेक्स्ट पर क्लिक करें और टाइमलाइन में एक नया टेक्स्ट बॉक्स जोड़ें। इसकी लंबाई को इस तरह समायोजित करें कि यह केवल इस भाग के दौरान दिखे। फिर टेक्स्ट बॉक्स में वर्सेस लिखें और इसे स्क्रीन के केंद्र में रखें। ओह हाँ, और आखिरी बात, मुझे लगता है कि कैपकट जो मानक फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा है वह काफी सस्ता लगता है, इसलिए मैं इसे एक मोटा और अधिक बोल्ड फॉन्ट में बदलने वाला हूँ, जैसे इस वाले के लिए। यहाँ से आपको अन्य छवियों के साथ ठीक वही प्रक्रिया दोहरानी है। तो पहले जानवरों के व्यक्तिगत 2 चित्र, उसके बाद उनका लड़ते हुए पूर्ण स्क्रीन चित्र। अब इस वीडियो को घंटों लंबा न बनाने के लिए मैं आपके पास तब आऊंगा जब मैंने सब कुछ कर लिया होगा। ठीक है, सब हो गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अब सभी दृश्यों को ठीक उसी तरह जोड़ दिया है जैसे कि वायरल वीडियो में है। प्रतिलिपि बना रहे हैं। हालांकि हम अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, अभी चित्रों के बीच कट काफी खुरदुरे लग रहे हैं, इसलिए इसे और अधिक सुगम बनाने के लिए हम कुछ प्रकार का ट्रांजिशन जोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप ऊपर वाले इस बटन पर क्लिक करें तो आपको चुनने के लिए ढेर सारे पूर्व निर्मित ट्रांजिशन नजर आएंगे। अब आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। उदाहरण के लिए मुझे लगा कि यह अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे पहले 2 क्लिप्स के बीच खींच लाऊंगा और इसे पूरे वीडियो में जोड़ूंगा, जिससे यह देखने में अधिक दिलचस्प हो जाएगा। तो आगे बढ़ें और उन सभी क्लिप्स के बीच संक्रमण को खींचने की प्रक्रिया
को दोहराएं जहां आप इसे जोड़ना चाहते हैं। अब यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका काम पूरा हो गया है ना? लेकिन अगर आपने संदर्भ पर ध्यान दिया है तो आप जानते हैं कि उनकी छवियां हिल रही थीं, जिससे वीडियो अधिक जीवंत लग रहा था। आपको पता है क्योंकि इससे दर्शक आपके वीडियो में रुचि बनाए रखते हैं, जिससे आपके कुल रिटेंशन और देखे जाने का समय बढ़ता है, जो एक वायरल वीडियो के 2 प्रमुख मैट्रिक्स हैं। अब मैं जानता हूं कि कुछ इस तरह दिखना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन आप वास्तविक में इसे खुद कर सकते हैं बिना किसी पूर्व एनिमेशन अनुभव के, कैपकट के प्रीमेड इफेक्ट्स का उपयोग करके। और इनमें से एक जोड़ने के लिए आपको बस शीर्ष दाएं कोने में इस इफेक्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सैकड़ों प्रीमेड एनिमेशन मिलेंगे जिन्हें आप अपने वीडियो में अधिक जीवन जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैंने कुछ देर तक इधर उधर देखा और मुझे यह डगमगाने वाला इफेक्ट मिला जिससे स्क्रीन तैरती हुई सी लगती है, और जब मैंने इसे आजमाया तो पहले तो यह बहुत अधिक तीव्र लगा, इसलिए मैंने सेटिंग्स को थोड़ा समायोजित किया और अंत में कुछ ऐसा निकला। जब हम पूरी तरह से संपादन खत्म करने वाले हैं, आखिरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कुछ संगीत जोड़ना। अब मैं देखता हूं कि बहुत से लोग इस कदम को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि आपके द्वारा चुना गया गाना 1000 व्यूज और 10 मिलियन व्यूज के बीच का अंतर हो सकता है। अब हम सब जानते हैं कि YouTube पर गाने ढूंढना वास्तव में एक सिरदर्द है, तो मेरे विचार में इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है एपिडेमिक साउंड के माध्यम से, क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक लाइब्रेरी है जिसमें 50,000 से अधिक रॉयल्टी फ्री गाने हैं, जिसका मतलब है कि आप उन्हें बिना कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक की चिंता किए बिना उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जो ढूंढ रहे हैं उसे खोजना भी बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने गानों को थीम, मूड एंड जॉनर्स के अनुसार वर्गीकृत किया है। अब इस वीडियो के लिए मैं कुछ ऐसा बीट चाहता हूँ जिसमें बहुत बास हो, तो इस तरह का गाना खोजने के लिए मैं बस बीट श्रेणी खोलने जा रहा हूँ और जो भी गाना मुझे चाहिए उसे चुन लूंगा। अब जब आपको एक मिल जाए तो इस बटन पर क्लिक करें और ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अब थोड़ी देर इधर उधर खोजने के बाद मैंने एक स्टैंडर्ड बीट खोजा, जिसे मैंने अब कैपकट में टाइमलाइन पर जोड़ दिया है। और वैसे एक छोटा अतिरिक्त तरीका जो आप लागू कर सकते हैं जो बड़ा प्रभाव डालेगा, वह है गाने की बीट के साथ वीडियो के कट्स को मेल करना। उदाहरण के लिए आप जानते हैं हर बार जब बास हिट करता है आप एक कट लगाते हैं। इसे करने के लिए आप क्लिप्स की लंबाई को इस तरह समायोजित कर सकते हैं कि हर बार कट होने पर वह बीट से मेल खाए। ये करने के लिए एक बहुत ही अंडररेटेड ट्रिक है और मैं कभी किसी को इसके बारे में बात करते नहीं सुनता, लेकिन लगभग सभी शीर्ष निर्माता इसे कर रहे हैं। तो हाँ, एक बार जब आपने क्लिप्स को बीट के अनुसार एडजस्ट कर लिया तो बस अंतिम वीडियो को एक्सपोर्ट करना बाकी है। अब सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि इसे 60 फ्रेम प्रति सेकंड और 1080 पिक्सल पर सेट करें। और ये लीजिए, ये रहा आपका पहला यही शॉट जो आपने स्वयं बनाया है, और ये आपकी सोच से भी बड़ा मील का पत्थर है। यही वह चीज है जिससे लोग ऑनलाइन हजारों डॉलर कमाते हैं।